दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी अपनी फ्रेंड अंकिता फिर से हाजिर हूँ एक ताज़ा और दिलचस्प किस्से के साथ। शाम को जब मेरी अपने बीएफ चेतन से बात हो रही थी, तो मैंने उसे मस्ती मजाक में बोल दिया कि आज तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। उसने झट से कहा, तो फिर तुम्हें आज अपने दोस्त मोंटी के रूम पर ले चलूं? मैं हंसते हुए बोली, अरे बाबा, इतना रिस्क मत लो, कोई देख लेगा तो क्या जवाब दूंगी? उसने फिर कहा, तो फिर मैं ही आज तुम्हारे घर आ जाता हूँ। मैं थोड़ी सोच में पड़ गई, बोली, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चेतन ने कहा, मैं देर रात आऊंगा, गली एकदम खाली रहेगी, कोई नहीं देखेगा, तुम्हें बस दरवाज़ा खुला रखना है। मैं थोड़ी देर सोचती रही, फिर मन ही मन मुस्कराई और बोली, ठीक है, आज रात की चाय तुम्हारे नाम। रात को मैं बस चेतन का इंतजार करने लगी। करीब 11 बजे उसका कॉल आया, मैं तेरे घर के पास हूँ। मैं बोली, अंदर आजा, बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। उसका दोस्त मोंटी उसे घर के पास छोड़ गया, और जैसे पहले से तय हुआ था, मैंने दरवाज़ा पहले ही थोड़ा खोलकर रखा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे, फोन आया, मैं दरवाजे पर हूँ, मिल। मैंने बाहर झांका, सब गहरी नींद में थे। सड़क एकदम सुनसान है। मैंने जल्दी से उसे अंदर लेकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। हम दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। मैं बोली, धीरे बोलना। वो मुस्कुराया और बोला, अगर सिर्फ बात करने आता, तो इतनी रात को क्यों आता? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज हमारी अपनी WWE नाइट होगी। वो बोला, और अगर लाइट बंद कर दूं तो सिर्फ एहसास बोलेंगे। मैंने लाइट ऑफ कर दी। कमरा थोड़ी देर के लिए और भी शांत हो गया। चेतन धीरे से मेरे पास आया और बोला, तुम सच में बहुत हिम्मती हो। मैं बोली, हिम्मत तो तुमने दिखाई है, जो सब रिस्क लेकर यहाँ तक आए। उसने कहा, अब जब आ ही गया हूँ, तो तुम्हारी मेहमान नवाजी तो बनती है ना? मैंने मजाक में कहा, तो फिर चाय बना लूं या दिल से स्वागत करूं? वो हंस पड़ा, दिल वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई, और हर बात में छुपा था एक हल्का सा रोमांस। वक्त का पता ही नहीं चला। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी, और हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, बिल्कुल वैसे जैसे बरसों की दूरी आज मिट रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यकीन नहीं होता, तुम मेरे सामने हो। वो मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी चुपके से मिलना जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बन जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए बैठे रहे। फिर उसने हल्के से कहा, तुम्हारे बाल खुले हों तो और भी प्यारी लगती हो। मैंने धीरे से बाल खोल दिए, और उसका चेहरा देखकर खुद भी शर्मा गई। हमने साथ बैठकर गर्म दूध पिया। हाँ, सच में, वो दूध बनाकर लाई थी मैं। वो बोला, तुम्हारे हाथों का स्वाद भी खास है। मैं हंसी, अभी सिर्फ दूध पिया है, कभी प्यार से खाना खिलाऊंगी, तब देखना। चेतन ने मेरी तरफ देखा, और बोला, आज तो दिल भर कर मेहमान नवाजी का स्वाद लूंगा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, और कहा, बस भी करो, इतनी बातें दिल को पिघला रही हैं। उसने मेरी उंगलियों को धीरे से पकड़ लिया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक सुकून भरा साथ। जब घड़ी ने 2 बजने का इशारा दिया, मैंने कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। वो बोला, दिल मान नहीं रहा, अगर एक पल और मिल जाए तो यादें और भी खूबसूरत बन जाएंगी। मैंने कहा, ठीक है, ये आखिरी पल है, लेकिन याद रखना, सुबह होने से पहले निकल जाना, नहीं तो पड़ोस वाले जाग जाएंगे। वो बोला, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, सब संभाल लूंगा। फिर उसने अपने दोस्त मंटू को कॉल किया और कहा, थोड़ा और रुक जा भाई, कुछ देर और साथ बिताकर निकलूंगा। उसके बाद मैंने धीरे से दरवाजा खोला, और वो चला गया, दिल में एक मीठी सी याद छोड़कर। तो दोस्तों, जब घर खाली होता है,
तो दिल कहता है कोई खास साथ हो। आप होते तो कौन सी बात सबसे पहले करते? कमेंट में बताओ, और जिसका जवाब सबसे मजेदार होगा, अगली कहानी उसी के नाम पर होगी।